आई होप कि आप लोग अच्छे, बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पर नहीं, चैप्टर पर। क्या है चैप्टर का नाम? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, क्योंकि इसका यूज जो होने वाला है ना खतरनाक तरीके से कैलकुलस में। और जान ही रहे कैलकुलस का वेटेज क्लास 12 में 50% के अराउंड है। आप सभी ने ट्रिगोनोमेट्रिक जरूर पढ़े होंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक को अच्छे से क्लास 11 में पढ़े होंगे। और कहीं ना कहीं ये ट्रिगोनोमेट्रिक से ही कनेक्ट करता है बात, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आ रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक, बस आगे लगा हुआ है इनवर्स। इनवर्स को हटा दें तो क्या आ जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमको पढ़ना है क्या है? इनवर्स, बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आना चाहिए। तो चलिए इसकी बेसिक बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला बात कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता था टी एफ, क्या होता था? टी एफ क्या होता था? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इसी तरह से सेक एक्स, और एक आपका कॉसेक एक्स। ये कितना है? 6 है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना है? 6 है। सेम इसी प्रकार आईटीएफ जो भी है आपका, इसको शॉर्ट में हम लोग आईटीएफ भी बोलेंगे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आईटीएफ। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे। तो आईटीएफ भी आपका 6 ही है। क्यों? कि ये एक तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक के जैसा ही है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, और ये आपका कॉट इनवर्स एक्स, और ये आपका सेक इनवर्स एक्स, और ये कॉसेक इनवर्स एक्स। तो 6 आपका आईटीएफ भी फंक्शन है और 6 आपका ट्रिगोनोमेट्रिक भी फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि इस पे क्या है? पावर -1 है। इसी के वजह से इसका नाम क्या पड़ा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आएगा कि साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको हम ऐसे लिख दें, साइन एक्स का पावर -1, और उसके बाद फिर लिखेंगे 1/sin x। तो ये एकदम कतई नहीं होगा, ये एकदम सरासर गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये जो बात है साइन इनवर्स एक्स को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब आ जाएगा क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक। तो फिर साइन आईटीएफ तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्या? अगर इस चीज को ऐसे लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? 1/sin x। आप सभी को पता है कि क्या होता है? cosec x। फिर तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक बन गया आपका ना, फिर तो ये आईटीएफ रहा नहीं, इनवर्स रहा नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे हम लोग कभी भी लिखेंगे नहीं कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो बराबर ये, समझ रहे हैं? इस चीज को हम नहीं लिख सकते हैं। जिस तरह से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, उसी तरह से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स होंगे। बस इसको रीड करने के लिए आना चाहिए, थोड़ा देख के पहचानना आना चाहिए कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस हम इस चीज में देख पा रहे हैं, इधर एफ स्टैंडिक क्या होगा? फंक्शन है ना, ये क्या है? फंक्शन। और ये क्या है? ये भी तो फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक भी एक फंक्शन है, आईटीएफ भी एक क्या है? फंक्शन है, फलन है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इस बात को, क्या साइन साइन एक्स जो है रियलिटी में ये फंक्शन है, और ये साइन इनवर्स एक्स भी क्या रियलिटी में ये क्या ये फंक्शन है कि नहीं। आई होप कि आप इतना बात को आप जरूर समझे होंगे। समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना है, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं फंक्शन ये है कैसे। फंक्शन को समझने के लिए ये दो बात आप सभी को समझना पड़ेगा, एक रिलेशन
एक क्या समझना होगा, रिलेशन, और एक समझना पड़ेगा फंक्शन। पहले दोनों में अंतर क्या है, तो आप सही से समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि अगर मैथमेटिक्स में अगर रिलेशन को समझाना हो तो एरो डायग्राम लेते हैं हम लोग। आप सेट थ्योरी में जरूर पढ़े होंगे मैपिंग। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं एलिमेंट ए बी सी डी, और इधर किसी का नाम ले लेते हैं राम, श्याम, सोहन, मोहन। ठीक है, अगर रिलेशन है तो ये ए राम के साथ हो सकता है, ए कहेंगे श्याम के साथ भी रिलेशन हो सकता है, संबंध ऐसा हो सकता है कि नहीं। ए के साथ राम भी होगा, ए के साथ श्याम भी होगा, इसी तरह बी क्या सोहन के साथ, सी तो कहेगा नहीं हम श्याम के साथ भी रिलेशन हो सकता है, डी क्या हो सकता है मोहन के साथ, या फिर सी जो भी है मोहन के साथ हो सकता है। ऐसा हो सकता है एक एक रिलेशन जो है, एक रिलेशन एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन को। तो चलिए आइए हम फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं एरो डायग्राम से। तो देखिए फंक्शन में क्या होता है, ए बी सी डी लिखा हुआ है, इधर भी वही चीज लिख दें हम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना, ये लिख दिए हम। तो देखिए क्या होता है, ए राम के साथ, बी श्याम के साथ, सी सोहन के साथ, डी क्या है मोहन के साथ। तो आप देख रहे हैं कि ए का जो रिलेशन है ना एक ही के साथ है, बी का रिलेशन जो है ना एक ही के साथ है, डी का भी रिलेशन एक ही के साथ है, और सी का रिलेशन भी एक ही के साथ है। तो ये क्या बना रहा है, आपका फंक्शन बना रहा है, क्योंकि एक से अधिक नहीं है, सिंगल इमेज है, इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल, सिंगल, डबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दोनों में जो डिफरेंट क्रिएट किया ये फंक्शन होगा, और ये आपका क्या होगा, रिलेशन होगा। आई होप आप फंक्शन और रिलेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, रिलेट कर लिए होंगे। बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल इमेज बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है डबल इमेज बन रहा है, एक के साथ डबल इमेज बन रहा है, एक के साथ क्या हो रहा है डबल इमेज बन रहा है, इसीलिए ये क्या है रिलेशन है, इसीलिए ये क्या है फंक्शन है। आई होप आप सभी अच्छे से रिलेशन एंड फंक्शन समझ गए हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के बारे में, इससे रिलेट करते हैं। अब ट्रिगोनमेट्रिक से रिलेट करके हम बात को समझते हैं कि ये रिलेशन है या फिर फंक्शन है। होना चाहिए एक्चुअल में फंक्शन, क्योंकि नाम ही है ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, तो क्या होना चाहिए ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम रिलेशन को मिटा दिए क्योंकि रिलेशन का जरूरत नहीं है, जरूरत है हमको फंक्शन का। तो चलिए हम पहले चेक करते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स पे, किस पे, साइन एक्स पे। आई होप आप सभी ने साइन एक्स का ग्राफ जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा देख लीजिए क्या जाता है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये 0 डिग्री, हम पाई से पाई बाई 2 से उठाते हैं, ये है आपका पाई बाई 2, ये है पाई, और ये है 3 पाई बाई 2, और ये है 2 पाई। सेम इसी तरह इधर लेके जाएं तो माइनस में पाई बाई 2, और माइनस में पाई, और माइनस में 3 पाई बाई 2, और माइनस में 2 पाई। आई होप आप इस चीज को ऑलरेडी जानते होंगे। चलिए ऊपर 1 2 3 ले जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रिगोनमेट्रिक पढ़े होंगे। तो इसका रेंज क्या होता है -1 से +1 तक, फिर भी लिख देते हैं सिर्फ। तो ये आ गया आपका क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आई होप अब इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक एरो डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एरो डायग्राम। ठीक है, इस तरह से एक में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक में एक्स एक्सिस वाला बाद लिखते हैं। एक्स एक्सिस वाला बाद क्या होगा, बीच में तो 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऊपर लिखते हैं पॉजिटिव पाई बाई 2, ऊपर लिखते हैं पॉजिटिव, तो पाई, और ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, नीचे लिखते हैं माइनस पाई बाई 2, उसके बाद लिखते हैं क्या लिखते हैं माइनस पाई, इसके बाद लिखते हैं माइनस
माइनस में 3π/2 और माइनस में 2π। इसमें एडजस्ट नहीं होने की वजह से ये बाहर आया। ऐसा नहीं कि इसे बाहर लिखा जाता है, इसके अंदर ही लिखा जाता है एरो डायग्राम में, ऐसा नहीं समझना है। तो चलिए इसके बीच में क्या लेना है, 0, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3, नीचे -1 -2 -3 डॉट डॉट, बहुत सारा है। जिस तरह से एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह। तो चलिए आइए समझते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर x ये fx क्या है, रियलिटी तो ये है कि ये y बराबर साइन x भी है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, x अप्रोच करते हैं। x अप्रोच क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री करते हैं। अगर x 0 तो y बराबर क्या आ गया आपका, 0 ही आ गया। तो इसका मतलब यही इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी है। तो इस तरह से इसका इमेज क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। सेम इसी तरह से फिर से क्या करेंगे, हम π/2 लेंगे। साइन पे क्या करना है, π/2। आप सभी को पता है साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो साइन π/2 का वैल्यू क्या आया, 1। आई होप अब इस चीज को समझ रहे हैं। इसी तरह से फिर से देखिए, फिर से हम क्या लेते हैं इधर, अगर हम लेना चाहें π/2 के बाद पाई, तो बताइए साइन पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा। साइन पाई क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, 0 होता है। तो साइन पाई की वैल्यू क्या आ गया, 0, ठीक है। और आप ये सोच रहे होंगे कि इससे भी 0 में टच कर गया, इससे भी 0 में टच कर गया। तो आपको इधर देखना है कि क्या इससे सिंगल इमेज जा रहा है कि नहीं, उधर से नहीं आते हुए, जिधर से एरो जा रहा है इधर से आपको देखना है। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे फंक्शन एक ही निकला है। तो एक ही निकला है, इधर कहाँ कहाँ मिल रहा है इससे नहीं देखना, इससे देखना है कि एक ही सिंगल इमेज है कि नहीं इसका, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पाई भी देख लिए। अब चलिए कुछ हम माइनस में रख देते हैं, चलिए प्लस में ही रखते हैं। 3π/2 क्या होगा, साइन 3π/2, साइन 3π/2 बराबर, बताइए क्या होना है। आप सभी को पता है साइन 270 डिग्री है, 270 डिग्री है तो इसका मान डायरेक्ट याद होना चाहिए, -1 होता है। अगर किसी को पता नहीं है तो इसको ब्रेक कर देंगे, साइन 360 डिग्री -90 पे। और आप सभी को पता है ये साइन 360 -90 है, तो ये साइन 90 होगा। बट ये देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और साइन 90 का मान 1 होता है, -1 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3π/2 से ये आ जाएगा इधर। अब क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, साइन -π/2 क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन -π/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन π/2 हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं -1। इसी तरह से साइन -π क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चेक कर लेना है आपको 0 होता है कि नहीं। इसी तरह -3π/2 क्या हो जाएगा, +1 होगा, क्योंकि माइनस में है। प्लस वाला -1 आया तो माइनस वाला क्या आ जाएगा, +1 में। तो आप देख रहे हैं कि सबका इमेज जो क्या हो रहा है, सिंगल इमेज बन रहा है, किसी का डबल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन, फलन। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स को जब लिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिए, तो क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। अगर साइन एक्स फंक्शन हुआ तो स्वाभाविक है इस तरह से कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स सब एक फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मिट गया, 1 2 3 0 1 2 -3, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक जितना भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फंक्शन। तो ये चेक आउट हुआ और ये राइट भी है, प्रूफ दैट है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी में, इसके बाद हम चेक करेंगे आईटीएफ के बारे में। चलिए हम समझते हैं अभी क्या, आईटीएफ को। आई होप आप सभी अभी जस्ट देखें कि हम एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिखें, तो हम एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो हम साइन पे ही चेक कर लेते हैं, किसी एक पे करना है चेक, पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। फिर से वही काम, दो एरो डायग्राम बनाना है, दो एरो डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इधर जो है ना 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह 1 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट।
अब बोलेंगे इधर क्यों लिख दिए इस चीज को, लिखा हुआ था इधर आप लिख दिए इधर, तो आगे तो समझाएंगे क्यों लिखे इधर। ठीक है, पहले आप समझ जाइए कि ये फंक्शन है अन्यथा नहीं है। 0 ये हो जाएगा π/2 और ये आ जाएगा पाई, ऊपर चला जाएगा ये क्या आ जाएगा 3π/2, ऊपर हो जाएगा 2π, इसी तरह से नीचे -π/2, फिर आ जाएगा आपका क्या -पाई, इसी तरह -3π/2 और ये आ जाएगा -2π। अब हमेशा यही सोचते होंगे कि इसे बाहर लिखते हैं, बाहर ही लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको एरो डायग्राम के अंदर ही लिखना है एडजस्ट करके। तो चलिए अब क्या करते हैं, फिर से वही काम, 0 रखते हैं यहाँ पे, जैसे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे रखते हैं π/2 साइन π/2, तो आप सभी को पता है कि साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, तो उस तरह से यहाँ भी मान क्या होगा 1 ही होगा, साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही होगा। फिर से आते हैं, फिर रखते हैं यहाँ पे क्या साइन पाई रखेंगे क्या होगा 0, जिस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक में 0 हुआ इसका भी मान क्या होगा 0 ही होगा, और 0 जैसे ही होगा साइन पाई 0, आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है अपना, यहाँ से 0 से तो 2 इमेज बन रहा है, एक इधर भी एक इधर भी, ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि ये रिलेशन में होता है फंक्शन में नहीं। इसका मतलब क्या साइन इनवर्स एक्स जो ITF लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या गलत लिखा हुआ है। तो चलिए और दो चार को देखते हैं एंगल चेक करके क्या होता है। तो 3π/2 जैसे ही रखेंगे प्लस में तो ये बन जाएगा आपका माइनस के साथ आ जाएगा, इसी तरह से 2π रखेंगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर से 3π/2 रखेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा। अब चलिए थोड़ा माइनस में रख के देखते हैं, माइनस में जैसे ही π/2 रखेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस में, इसी तरह से फिर से इसको रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा फिर से आ जाएगा, जैसे ही माइनस रखेंगे ये 0 माइनस पाई रखेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर से ये क्या बनने लगेगा आपका इसके साथ में ये हो जाएगा 0, देख रहे हैं। फिर इसके बाद अगर इसके बाद और देखें, अगर और रखें -3π/2, जैसे ही 3/2 रखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। आई होप आप इस चीज को अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक इधर जो है आपका डबल इमेज बन रहा है, एक रिलेशन का बिहेवियर इसमें चल रहा है, एक रिलेशन का बिहेवियर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो फिर नाम क्यों है, तो चलिए आइए उसके आगे समझते हैं। तो नाम इसलिए है क्योंकि जब ये मैथमेटिशियन थे जो भी बना रहे होंगे रिसर्च कर रहे होंगे वो ये देखा इसमें कि हमेशा जो है ये +1 से -1 तक ही ये मान ले रहा है, और इधर जब भी देख रहे हैं तो -π/2 से +π/2 के बीच का मान जो भी लेंगे इसी के बीच में रहने वाला है। तो इस तरह से देखा गया कि इसके नीचे वाला मान को इसके ऊपर वाला मान को अगर हटा दिया जाए, इसके ऊपर वाला मान को हटा दिया जाए, इसके नीचे वाला मान को हटा दिया जाए, तो कुछ तो संभावना है कि ये फंक्शन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग भी हटा के ट्राई कर लेते हैं क्या ये फंक्शन बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या करना होगा, एक अलग डायग्राम बनाते हैं। चलिए इसी को हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं और इसी में हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे ध्यान से देखना है, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और प्रमोशन भी करना है, फ्रेंड के साथ में डिस्कशन भी करना है कि S2 ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत ही खतरनाक समझाते हैं, नहीं समझ में आए तो बेसिक एकदम डिसलाइक मारना है। चलिए क्या करना है 0 लेना है मिड में -1 +1, फिर इधर क्या करना है 0 लेना है ऊपर π/2, नीचे क्या करना है -π/2। आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच में क्यों नहीं ले सकते हैं, अगर इसके बीच में हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बीच में क्या होगा 1 को ऊपर कर दें और ये 1/2 हो जाएगा, और इसको π/2 को थोड़ा ऊपर लिखें, तो इससे पहले क्या करें, इससे पहले 30 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आराम से π/6 ले सकते हैं, π/3 ले सकते हैं। उसी तरह नीचे भी हम ये काम कर सकते हैं कि -½ ले सकते हैं और इधर क्या कर सकते हैं -1 ले सकते हैं, तो ऊपर भी लिख सकते हैं -π/6। आई होप अब इस चीज को बेखूबी से समझते हो। तो चलिए
जैसे ही हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, बात बन गया। अब देखिए जैसे ही π/6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ। जैसे ही π/2 रखेंगे तो क्या होता है, 1। जैसे ही माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस इसमें, जैसे ही माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा। आप कुछ देख पा रहे हैं कि इसका एक ही इमेज बन रहा है और ये हमेशा ऐसा बनता रहेगा। जब बनता रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, फिर इसको फंक्शन कहेंगे, क्योंकि फंक्शन के बिहेवियर में आ गया। तो क्या आप समझें कि फंक्शन कैसे बना। फंक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा क्या किया, मेहनत किया एक्स्ट्रा। अब इस बात को अच्छे से समझिएगा कि साइन ट्रिगोनमेट्रिक जो फंक्शन होता है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्या चीज को, फंक्शन को। बट इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन जो है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे क्या किया गया, एग्जिस्ट करवाया गया है, उसमें लाया गया है उस बात को, इसीलिए ये फंक्शन बना है। तो आई होप आप इस चीज को, फंक्शन अब अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास से क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के बारे में समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के बारे में समझेंगे, या इसको कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, आईटीएफ ऑफ फार्मूला। सिंपल सा बात है। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट लिखा देंगे कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर, उसको प्रूव भी करेंगे साथ साथ, और वैसे सब क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।